नमस्कार, जोहार। झारखंड में अगर कोई सबसे मजबूत सिस्टम है तो वो है बालू माफिया का सिस्टम, क्योंकि यहाँ नदी बचाने वाला कानून कमज़ोर है, प्रशासन बेबस है और सरकार के दावे सिर्फ कागज़ों पे जिंदा हैं। आज की ये रिपोर्ट बोकारो से लेकर चतरा तक फैले उस नेटवर्क की है जो नदियों को लूट रहा है, सरकार को चूना लगा रहा है और सवाल पूछने वालों को डराने तक से नहीं चूकता। बोकारो के चास अनुमंडल में गुरुवार को खनन विभाग की एक टीम ने पुपुंकी दामोदर नदी तट पर छापा मारा। अनुमंडल पदाधिकारी चास के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में 1500 घन फीट अवैध बालू जब्त किया गया और 3 ट्रैक्टर पकड़े गए। लेकिन जैसे ही छापेमारी टीम पहुंची, ट्रैक्टर चालक वाहन छोड़कर फरार हो चुका था। अब सवाल उठता है, क्या ये अचानक मिली जानकारी थी या माफियाओं को पहले से खबर मिल चुकी थी? ये कोई पहली कार्रवाई नहीं है। इस इलाके में पहले भी कई एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन बालू खनन रुका नहीं। ट्रैक्टर चलते रहे और नदियां खोखली होती रहीं। हर दिन सैकड़ों ट्रैक्टर बिना नंबर प्लेट दिन दहाड़े बालू ढोते नजर आते हैं। कभी नावों से तस्करी, कभी रात के अंधेरे में, तो कभी खुलेआम दिन के उजाले में। और सबसे बड़ा सवाल, अगर सबको सब पता है तो ये नेटवर्क चल कैसे रहा है? सरकार कहती है बालू की कालाबाजारी पर रोक लगी है, लेकिन हकीकत ये है कि झारखंड में बालू खुलेआम लूटी जा रही है। सरकार को लाखों करोड़ों का राजस्व नुकसान हो रहा है और आम जनता 3000 से 3500 रुपये प्रति ट्रैक्टर बालू खरीदने को मजबूर है। प्रधानमंत्री आवास हो, अबुआ आवास हो या निजी घर हो, हर निर्माण पर बालू माफिया का टैक्स चल रहा है। चतरा जिले की तस्वीर भी कुछ अलग नहीं है। यहाँ नदियों से दिन रात अवैध बालू उठाव जारी है। नदियों का अस्तित्व खतरे में है। सरकारी खजाना खाली हो रहा है, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई नाम मात्र की। हैरानी की बात यह है कि सरकारी निर्माण कार्यों में भी अवैध बालू का इस्तेमाल हो रहा है। ये सवाल है कि जब सरकार खुद अवैध बालू से काम करा रही है तो माफिया से लड़ाई कौन लड़ेगा? झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अवैध कोयला और बालू कारोबारी का मुद्दा खूब गूंजा। विपक्ष आरोप लगा रहा था, खनन माफियाओं को संरक्षण मिल रहा है। सरकार जवाब देती है, आरोप बेबुनियाद हैं। लेकिन जमीन पर जो चल रहा है वो सरकार के हर दावे को रेत की तरह फिसलता सच बना रहा है।
सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या ये छापेमारी सिर्फ कोरम पूरा करने की कार्रवाई थी? क्या बालू माफिया पर कभी असली चोट होगी, या फिर हर बार की तरह कुछ ट्रैक्टर जब्त होंगे और सिस्टम फिर से सो जाएगा? क्योंकि जब माफिया को न पुलिस का डर हो, न प्रशासन का और न कानून का, तो समझ लीजिए सिस्टम खुद अपराध का हिस्सा बन चुका है। झारखंड में ये सिर्फ अवैध बालू की कहानी नहीं है, ये है सिस्टम की चुप्पी, सरकार की नाकामी और नदियों की मौत की कहानी। हम सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि सवाल पूछना ही न्यूज़ फ्रेम का धर्म है। अगर आपके पास भी है बालू माफियाओं की कोई खबर, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हम अपने अगले वीडियो में उसे ज़रूर दिखाएंगे और बालू माफियाओं को चेतावनी देते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जोहार झारखंड।